हेलो गाइस, आप लोग का फिर से बी मार्क्स क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे वॉइस चेंज। वॉइस चेंज में हम लोगों ने बहुत सारे रूल को देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद हम लोग बाय का यूज़ नहीं करते। जैसे हम लोग हम लोग पैसिव में बना रहे थे, उसमें देखते थे जैसे लिखा हुआ था आई कैन डू दिस, तो इसको क्या बनाते थे, दिस कैन बी डन। उसके बाद बाय का यूज करते थे, फिर मी लिखते थे। तो ये जो बाय लिख रहे हैं सब में जितना भी पैसिव लिखे हुए थे सब में हम लोग बाय का यूज कर रहे थे। तो सब में अब बाय का यूज नहीं करना। कुछ कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद हम लोग बाय का यूज नहीं करते हैं, उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो उसके जगह पर क्या यूज करेंगे, तो कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन मैंने लिखा हुआ हूँ कि नॉन के साथ टू का यूज करेंगे, बाय का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, टायर्ड के साथ ऑफ, इनगल्फ्ड के साथ इन, एस्टोनिश्ड के साथ एट, डेकोरेटेड के साथ विथ, फील्ड के साथ विथ, सरप्राइज्ड के साथ एट, वैक्स्ड के साथ एट, प्लीज्ड के साथ विथ, अमेज्ड के साथ एट, और एनॉयड विथ समवन। यदि किसी पर्सन के बारे में बोलेगा तो वहां पर विथ यूज करेंगे, और किसी चीज के बारे में बोलेगा तो वहां बोलेंगे एनॉयड एट समथिंग। तो ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, बस इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। तो मुझे उतना लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग कुछ कुछ बुक को देख करके प्रीफर कर सकते हो। तो ये लिखते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल तो हम लोग बनाते कैसे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है आप लोग का कि ये नो के साथ बनाते हैं। जैसे लिखे हुए आई नो यू। तो देखिए, एक तो ये प्रेजेंट टेंस में आपको पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब क्या बनाते थे कि इसका बनाने का जो रूल था वो क्या था, ऑब्जेक्ट को आप पहले लाते हैं, तो ऑब्जेक्ट आपका पहले आ गया। फिर इज एम आर का यूज करते थे, तो यू है यहाँ पर आर का यूज करेंगे। उसका नो था, नो का जो भीतरी होता नॉन, तो यहाँ पर नॉन लिखेंगे। इसके बाद यूज क्या करते थे, बाय यूज करते थे। लेकिन अभी क्या बताएं कि नो के साथ बाय यूज ना करके क्या यूज करेंगे, हम लोग टू का यूज करेंगे। तो यहां पर नॉन टू, उसके बाद आई का मी, ऐसे करके बनाएंगे। तो आप लोग ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला ये वर्ब जो है एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए ये चीज़ को हम यहाँ पर लिख दिए। तो ये जब भी आएंगे तो इनके साथ आप टू लगाएंगे, फिर ऑफ लगाएंगे। तो ये सब सारे आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप जब भी बनाओगे तो फिर वहाँ पर बाय यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे द न्यूज़ प्लीज्ड अस। तो इसका जब भी हम लोग पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले अस को पहले ले आएंगे। ये आपका एक्टिव हो गया, ये आपका पैसिव हो गया। फिर इसमें ये आपका एक्टिव हो गया, ये आपका पैसिव हो गया। तो इसको क्या करेंगे, अस को हम लोग पहले ले आएंगे। तो अस का लिखें वी। इसके बाद देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस था, तो पास्ट टेंस में हम लोग इज एम आर यूज नहीं करते हैं, उसमें हम लोग वाज वर का यूज करते हैं। तो वी है, इसके साथ हम लोग वर का यूज करेंगे, वी वर। और प्लीज्ड है तो इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लीज्ड। उसके बाद देखिए प्लीज्ड के साथ क्या लगा रहे थे, विथ का लगा रहे थे, तो बाय का यूज नहीं करेंगे। प्लीज्ड के साथ क्या लिखेंगे, हम लोग विथ यूज करते हैं। तो यहां पर विथ द न्यूज, ये आपका बन गया। तो इस तरह करके कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले हैं जिसको कि पैसिव में हम लोग बाय का यूज नहीं करेंगे, ये प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करेंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप में। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग नेक्स्ट टाइप में, वो तो था कि आप लोग की बाय का यूज नहीं करेंगे, बाय के जगह पर फिक्स प्रीपोजिशन होता है उनका यूज करेंगे। अब कुछ केस ऐसे भी आते हैं, ठीक है, पैसिव ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, तो वो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगा हुआ रहता है। तो देखते हैं इसका कैसे बनता है। सो एक्टिव में लिखा हुआ है द चिल्ड्रेन लाफ्ड एट यू।
अब देखिए इसमें ऑलरेडी प्रीपोजिशन इसके साथ वर्ब के साथ लगा हुआ है, ये पहले से यहाँ रहेगा। तो इस केस में हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इस केस को हम लोग देखेंगे कि बनाते कैसे हैं। आपको जब पैसिव में बनाना होता है तो पहले आप देखिए कि ये कौन सा टेंस में है, कि प्रेजेंट है या पास्ट है। यदि पास्ट है, देखिए यहाँ पर लाफ्ट लिखा हुआ है तो पास्ट हो गया। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले यू को एज ए सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। पास्ट था आपका तो वाज वर का यूज करेंगे, तो यू आपका प्लूरल फॉर्म होता है तो यहाँ पर वर का यूज करेंगे, यू वर। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लाफ है तो लाफ्ड। अब क्या करेंगे कि ये जो एट है इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ये जैसा है यहाँ पर भी वैसा ही लिखेंगे। तो यहाँ एट था तो एट का यूज करेंगे। उसके बाद क्या करते थे, बाय का यूज, तो बाय यूज करेंगे। और फिर जो आपका सब्जेक्ट था द चिल्ड्रेन, ये आपका आ जाएगा एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया इसका बनाने का तरीका है कि ये जो प्रीपोजिशन है ये इसके साथ ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। अब देखते हैं इसी का दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, लिखा हुआ है क्या, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस। तो इसमें क्या करेंगे, ये भी देखिए आपका पास्ट में था तो पास्ट में सिर्फ वाज और वर का यूज करना है पैसिव में। तो पहले तो ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, पहले द केस था इसको पहले लिखेंगे यहां पर, द केस। अभी बोले कि ये पास्ट में है, देखिए इंक्वायर्ड लिखा हुआ है यानी कि पास्ट में है तो यहां पर वाज वर का यूज करेंगे, द केस वाज इंक्वायर्ड। उसके बाद है इनटू। अब देखिए इसमें आप बाय द पुलिस लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, दोनों सही होता है क्योंकि पुलिस ही यहाँ पर केस का इंक्वायरी करी है। यदि बोलते हैं चोर को पकड़ता है तो फिर वहाँ पर बोलेंगे द पुलिस अरेस्टेड द थीप, तो द थीप वाज अरेस्टेड का यूज़ कर लेंगे क्योंकि वो पुलिस ही अरेस्ट करेगी। तो उस केस में कुछ केस में क्या है, हम लोग बाय यूज़ नहीं भी करते, कोई दिक्कत नहीं है, यदि यूज़ करेंगे फिर भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं इसी का नेक्स्ट टाइप में। अब है आपका लेट वाला केस। यदि लेट से स्टार्ट हो तो उसको कैसे बनाएंगे। तो लेट वाला स्टार्ट होगा तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक्टिव में आपका दिया रहेगा कि लेट मी गो, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो इसको जो बनाने का तरीका है आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आपका ये जो ऑब्जेक्ट दिया हो, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, यानी कि लेट के बाद हमेशा मी, हिम, लेट हिम गो, लेट हर गो, लेट मी गो, लेट अस गो। तो यहाँ पर हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई जो है, मी जो है इसको पहले लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो आई। उसके बाद मे का यूज करेंगे, आई मे। इसके बाद क्या यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे, आई मे बी अलाउड टू गो। बस आपको करना क्या है कि जब भी लेट का यूज करेंगे उस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग पैसिव में आई मे बी, उसके बाद अलाउड टू का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का जो यहाँ लिखा हुआ, जैसा वर्ब लिखा हुआ उसी वर्ब को यहाँ पर हूबहू लिख देंगे, ठीक है। तो जब भी लेट वाला केस हो तो क्या करेंगे, मे बी प्लस अलाउड टू का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। आपका लिखा हुआ है एक्टिव में लेट अस प्ले। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले ये अस को एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो अस को एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर वी का यूज करते थे, वी। उसके बाद क्या था, मे बी। उसके बाद था अलाउड टू प्ले। ये भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं प्रपोज्ड का भी यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं सजेस्टेड का भी यूज़ किया जाता है। तो उस तरह सेंटेंस के अनुसार से देख लेंगे कि कहाँ पर क्या यूज़ होगा। तो ज़्यादातर मे बी अलाउड का आप यूज़ करके बना सकते हो। अब चलते हैं इन्हीं का नेक्स्ट टाइप में।
अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डमी ईट के बारे में देखेंगे कि ये डमी ईट से जब भी स्टार्ट हो तो उसको कैसे बनाते हैं। देखते हैं कि इसका एक्टिव में कैसे दिया हुआ रहेगा। They believed that एक्टिव में आपका दिया रहेगा दे बिलीव्ड दैट राम वाज वेरी रिच। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम लोग डमी इट का प्रयोग करते हैं। तो इसका बनाने का दो तरीका होता है। तो पहला तरीका क्या होता है, सिर्फ इसको चेंज कर देते हैं। इसको चेंज करने के लिए देखिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग इट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इट से स्टार्ट करते हैं, इट। इसके बाद देखिए ये पास्ट में था तो यहाँ पर हम लोग वाज का यूज करेंगे, इट वाज। फिर यहाँ बिलीव्ड था, इसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे, इट वाज बिलीव्ड दैट। उसके बाद जो जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिख देंगे, इट वाज बिलीव्ड दैट राम वाज वेरी रिच। ये हो गया इसका पहला बनाने का तरीका कि जब भी ये दिया रहेगा ये दैट से स्टार्ट हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, डमी इट का प्रयोग करेंगे। और इसी को सिंपल वे में यदि बनाते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ इसी को चेंज करते हैं। यहाँ क्या लिख देंगे, इट वाज बिलीव्ड, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो यहाँ पर इट का यूज़ कर लिए। तो इट वाज बिलीव्ड दैट राम वाज वेरी रिच। यदि इसी का दूसरा हमको फॉर्मेट बनाना हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले जो यहाँ नाम दिया हुआ है इसको पहले लाते हैं, राम। इसके बाद यदि पास्ट में हो तो पास्ट में वाज वर्ब का यूज करते हैं, प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर का यूज कर लेंगे, राम वाज। इसके बाद जो वर्ब यहाँ पर था बिलीव्ड, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, राम वाज बिलीव्ड। उसके बाद हम लोग टू बी का यूज करेंगे, टू बी। उसके बाद यूज करते हैं हम लोग वेरी रिच। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी इसको देखिए, या तो आप पैसिव में ये फॉर्म बना सकते हैं या फिर ये सबसे इजी होता है कि इस पार्ट को आप पैसिव में चेंज कर दो और पूरा पूरा वैसे को वैसे ही लिख दो। लेकिन एक और तरीका जो बनाने का है वो क्या है, पहले ये जो दैट के बाद जो लिखा हुआ है इसको पहले लाते हैं, उसके बाद वाज वेयर यानी कि प्रेजेंट है या पास्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर वाज वेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्ब लिखा हुआ है इस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, फिर टू बी का यूज़ करते हैं और वेरी रिच ये जो सबसे लास्ट में है इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से था। तो ये आपका ये दो तरीका हो गया इसका बनाने का। चलते हैं इसका इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अब देखते हैं इसी का दूसरा एग्जाम्पल। इससे एक एग्जाम्पल फिर और दिया हुआ आपका एक्टिव में, ईयर्स एगो people believed that the earth was flat। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक्टिव में ईयर्स एगो पीपुल बिलीव्ड दैट। आपको इसको बनाने का दो तरीका बताएं। एक बताएं कि या तो आप इसको चेंज कर दो, इसको चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इसका जब पैसिव में लिखेंगे तो ये वैसा का वैसा लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईयर्स एगो तो ईयर्स एगो लिख दिए। इसके बाद इसमें क्या बना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो इट का यूज कर लेते थे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, बिलीव्ड है तो पास्ट, तो यहाँ पर पास्ट का यूज करेंगे, इट वाज। फिर यहाँ बिलीव्ड था इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, इट वाज बिलीव्ड। फिर दैट था तो दैट लिखेंगे और पूरा का पूरा वैसा ही इधर वाला लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका द अर्थ वाज फ्लैट। तो ये आपका हो गया पहला तरीका बनाने का।
अब इसी का दूसरा इसी को हम लोग दूसरे पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको क्या लिखे थे कि ये बोले थे जो दैट के बाद आता है जो भी है यहाँ, इसको सबसे पहले लिखते थे। द अर्थ, उसके बाद पास्ट था तो यहाँ पर वाज वर्ब का यूज कर लेंगे। द अर्थ वाज, जो वर्ब आपका था इसको यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। द अर्थ वाज बिलीव्ड, फिर क्या लिखते थे, टू बी का यूज करते थे, बिलीव्ड टू बी फ्लैट। तो जब भी इस तरह का आए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, ये दो तरीके से हम लोग पैसिव में बनाएंगे। एक तो हो गया क्या, इसी को सिंपली वे में चेंज कर देंगे, इट वाज बिलीव्ड, और पूरा वैसा वैसा लिख देंगे। और एक होता था क्या कि ये द अर्थ को पहले लाएंगे, फिर जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो देख लेंगे प्रेजेंट है या पास्ट, उसके अनुसार से वाज वर्ब का यूज कर लेंगे, फिर वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म लिख देना है, और फिर बीच में टू बी है, और जो लास्ट है इसका ये फ्लैट, बस फ्लैट को यहाँ पर टू बी के बाद फ्लैट लिख देना। ये हो गया आपका बनाने का तरीका।